हाँ तो साथी, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे साथी, आप लोग अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2025 में आपका एग्जाम होने वाली है, तो बहुत ही कुछ कम समय बचा हुआ है। आइए हम आज बहुपद प्लूनिमियल को जानेंगे और आज आपको हम लोग बेसिक के साथ साथ आपको किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछी गई है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय व्यतीत किए इसको देख लेते हैं। साथ ही हमने लिखा पहले बहुपद पोलिनोमियल। पहला पॉइंट है कि चर और अचर क्या होती है। पहला पॉइंट हमने रखा है कि चर और अचर क्या होती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चर और अचर वैसी राशि जिसका मान बदल जाए, वैसी राशि जिसका मान बदल जाए। वैसी राशि जिसका मान बदल जाए और वैसी राशि जिसका मान न बदले। वैसी राशि जिसका मान न बदले, तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि वैसी राशि जिसका मान बदल जाए चर होती है, वेरिएबल होती है, और वैसी राशि जिसका मान न बदले वो अचर होती है, कांस्टेंट होती है। अब कहिएगा कैसे? जैसे मेरे भाई आपको बता दें कि चर के रूप में आप, थोड़ा स्पेस कम है इसको मिटाना पड़ेगा, जैसे एक्स वाई जेड, यानी कि ए से लेकर आप जेड तक। अब आप ही बताइए ना, आपने कभी x का मान 2 सुना होगा, तो कभी y का मान 3, तो कभी x का मान 5, यानी कि इसका मान बदलते रहते हैं। उसी तरीके से अचर वैसी राशि जिसका मान न बदला। बताइए 5 किसके अंतर्गत आएगा? नंबर। तो 5 जो है अचर है, इसका मान कभी चेंज होगा नहीं, आप किसी भी समीकरण में लेकर चले जाइए। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप चर और अचर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को, कि वैसी राशि जिसका मान बदल जाए चर होती है और ऐसी राशि जिसका मान न बदले अचर होती है। आइए दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि बहुपद को कैसे पहचानें। यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। आप प्रीवियस ईयर का अगर सवाल बनाएंगे 10th में, तो आपको उसमें दिया गया है कि बताइए इनमें से बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं। तो देखिए साथी, बहुपद पहचानने का तरीका हम आपको आज सिखा देते हैं इस वीडियो में, कि अगर जिसका घात पूर्ण संख्या हो, ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या की बात की हमने, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। जल्दी हम लोग अब वीडियो में दोनों लैंग्वेजों का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश और हिंदी, ताकि मेरे भाई मेरे बहन बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि सर आप वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। तो मेरे भाई पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, आपको बताया गया होगा कि नेचुरल नंबर बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, यानी कि गिनती के संख्या को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या वैसी संख्या जिसे गिनती का काम किया जाए उसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस साथी, अगर आप नेचुरल नंबर को अच्छी तरीके से जानते हैं तो इसके ही समूच में अगर शून्य को ऐड कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। तो आप पूर्ण संख्या का डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी शून्य होगी, 0 होगी। तो मेरे भाई आइए पूर्ण संख्या का क्या बात करना चाह रहे हैं हम बताते हैं, कि अगर किसी का घात पूर्ण संख्या हो वह बहुपद है, अगर उसका घात पूर्ण संख्या न हो तो बहुपद नहीं है। कैसे? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे साथी 3x² प्लस 6x प्लस 7, अब बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है? जी बिल्कुल बहुपद है। कैसे है? अब देखिए ना, 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं है? है जी। देखिए 0 1 2 3, क्या इसमें आया नहीं? ये पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है।
उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझने का और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे साथी आपको गुमराह करने के लिए ऐसे भी सवाल पूछेगा, जैसे 4x स्क्वायर प्लस √3x+8। आप बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है? ये भी बहुपद है। कैसे है? जैसे मान लीजिए ये 2 जो है एक पूर्ण संख्या है और यहां देखिए केवल √3 केवल रूट के भीतर है, x इसके बाहर है और 8 भी। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी कि ये भी बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे बहुपद पहचानने की। जैसे आपसे लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछ दिया 3x स्क्वायर √3x+5, क्या अब ये बहुपद है या नहीं है? अब ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई? जैसे देखिए ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये √3x, अगर रूट हटाते हैं तो 3x यानी x के पावर 1/2 होगा और 1/2 हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद को पहचान लेंगे। आइए थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहेगा कि 7x के पावर 2 और 7x के पावर 2, अब आप बताइए इसको अगर आप दो पद नहीं मानिएगा, इस बात को भी जानकारी कर लीजिए। क्या कहिएगा? 1 और 2 नहीं, ये दो पद नहीं है साथी, ये दोनों एक ही पद है। गुना में दोनों का हो जाएगा 7×49 x के पावर 4 हो जाएगा। तो बहुपद जोड़ और घटाव में पदों की संख्या बढ़ती है बहुपद में, लेकिन गुणा में बढ़ती नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। आइए कुछ आगे, बहुपद के पद की चर्चा हमने अभी किया कि पदों की संख्या नोट में लिख लीजिएगा, जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर पदों की संख्या बढ़ती है, पदों की संख्या बढ़ती है, परंतु गुणा करने पर नहीं, परंतु गुणा करने पर नहीं। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आप चर अचर समझ गए, बहुपद को कैसे पहचानने हैं आप समझ गए कि उसका घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद के पद आप पहचान गए। अब बहुपद के घात की चर्चा करते हैं। देखिए साथी बहुपद की घात क्या होती है? जैसे आपको कहेगा कि 3x के पावर 5 2x+6, अब इसमें घात क्या होगी? घात डिग्री, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुपद की घात में जिसकी संख्या अधिक हो, महत्तम हो, वो इसकी घात होगी। तो आप बताइए इसमें घातों की संख्या कितनी होगी? क्या आंसर लगा देंगे? 5 लगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि बहुपद के घात को समझ गए होंगे कि घात उसी को बोलेंगे जो महत्तम हो, सबसे बड़ा हो। जैसे आपसे पूछेगा कि 4x³ + 4y6+5, तो अब यहां घातों की संख्या सबसे बड़ी कौन हो गई? 6 हो गई। तो आप इसको पर लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए गुणांक को देखते हैं। बहुपद का गुणांक क्या होता है? गुणांक, इसमें कहीं ना कहीं आपको गुणा शब्द नजर आ रहा होगा। गुणांक क्या है? जैसे आप ही बोले ना, इजिली ले लीजिए ना 2x²। अब बताइए इसमें पूछ देगा आपसे कि बताइए x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। अरे आप ही देखिए ना, 2 गुना x², इसका गुणांक क्या होगा? 2 हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करते हैं कि आप गुणांक को समझ पाए होंगे। जैसे आपसे इस तरीका से भी सवाल पूछेगा कि 6x² + 5y² + 7। अब आपसे यहां से पूछेगा कि बताइए y² का गुणांक क्या होगा? तो 5 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप गुणांक को भी समझ गए होंगे। यहां तक आपको साथी रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना जगह स्पेस नहीं है। और कहेगा बहुपद का व्यापक रूप। देखिए आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा इसलिए इसको लिख दिए। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल इसका देख लीजिए, व्यापक रूप होता है रैखिक का ax + b, ax + b। द्विघात का बात करें तो
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये बार बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उम्मीद करते हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप समझ गए होंगे। आइए इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। वैसी बहुपद, रैखिक बहुपद को इन्हीं से साथ ही हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो याद करेंगे रैखिक बहुपद का मतलब वैसा बहुपद जिसका घात एक हो। बस आपसे एग्जाम में सवाल ये भी पूछेगा, बताइए वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसको कौन सा बहुपद कहेंगे? तो रैखिक बहुपद कहेंगे। अभी यही से समझिए ना, जिसका अगर घात 2 हुआ तो द्विघात बहुपद, अगर जिसका घात 3 हुआ तो त्रिघात बहुपद। उम्मीद करते हैं कि आप तीनों बहुपदों को समझ पाए होंगे। वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद, और उसके बाद त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो साथ ही उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बहुपद, बीजीय व्यंजक और द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए बहुपद तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ ही गए होंगे, बहुपद बता ही दिए। अब बीजीय व्यंजक और द्विघात समीकरण क्या होते हैं। जैसे साथी 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर में अगर शून्य कर दिए तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बस कुछ नहीं करना था, अगर शून्य हटाएंगे ये बहुपद का रूप ले लेगा, लेकिन जैसे ही इसके इक्वल में हमने शून्य लगाया साथ ही ये समीकरण बन गया। अब व्यंजक क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3x प्लस 5। अब बताइए क्या है, ये तो बहुपद है ही नहीं। हमने आपको बताया था कि जो पूर्ण संख्या होगी वो हमारी बहुपद होती है, पूर्ण संख्या तो है नहीं, ये रूट के अंदर है, और इसके बराबर में इक्वल में जीरो है ही नहीं, शून्य है ही नहीं, तो ये समीकरण भी नहीं है। तो ये है क्या, बीजीय व्यंजक है, यही साथी बीजीय व्यंजक है। तो बता देते हैं, थोड़ा एक नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, सभी बीजीय व्यंजक, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, परंतु सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। हम यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं साथी कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साथी ये बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास था, इससे बहुत सारे आपको प्रश्नावली बनाने में मदद मिलेगी। तो मेरे भाई ये पॉलिनोमियल आपको बता दिए कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचानना है, घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, रैखिक बहुपद का क्या व्यापक रूप होगा, द्विघात का क्या होगा, त्रिघात क्या होगा, किसका घात कितना होगा तो कौन सा बहुपद होगा। तमाम बातों की चर्चा हमने इस वीडियो में की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे कि किस प्रश्नावली से कौन सा सवाल को बार बार रिपीट किया गया है, और हम वही सवाल कराएंगे साथी जो बार बार पूछा गया है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में, और बताइएगा कि भाई दोस्त सर हम यहाँ पर अभी दिक्कत है, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। और जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में इस भाई को प्रेम दिखाया है, इसी तरीके से इस वीडियो में भी आप प्रेम दिखाइए, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल का नाम है RKS King 3। ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। तो भाई साहब इस चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।